हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये जो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ इस समय जो रेगुलर आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो सब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है। 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और अगर आप मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप मैथ में कहीं कोई चूक नहीं करने वाले अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस प्लीज़ ध्यान से देखिए और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए। जो भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं बच्चे वो प्लीज़ कोई भी वीडियो, एक्चुअली ये नहीं कहूँगी कि मेरा ही वीडियो, आप हर टॉपिक का एक वीडियो ज़रूर रोज़ सर्च करिए और उस पर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो है इसमें फिर से मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये 5 क्वेश्चन रेगुलर क्या होता है, मैं रोज़ जो है आपके लिए नए क्वेश्चंस लाती हूँ और ऐसे क्वेश्चंस लाती हूँ जो आपको हर टॉपिक को मैं एक टॉपिक पे 2 से 3 क्वेश्चन लेती हूँ तो इससे आपका एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस ईजिली समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाँ आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये मैंने अब इस समय जो ये क्वेश्चंस ले रही हूं मैं ये भिन्न के टॉपिक से हैं, ठीक है। भिन्न के टॉपिक से अगर आपको भिन्न नहीं आता है तो आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो भिन्न वाला वीडियो है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक 2 से 3 वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो हमें क्या देखना होता है, सारे साइन को फोकस करना होता है। हमें यहाँ साइन दिए हैं प्लस के, दोनों साइन प्लस के हैं, मतलब ये सारी संख्याएं हमें क्या करनी है, प्लस करनी है, जोड़नी है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए पर इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको फोकस करना है। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन में सारी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। मिश्र भिन्न इसको हिंदी में बोलते हैं, मिश्र भिन्न इसको। अब हम इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए बराबर लगाना। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं इसको लगाना और अपने ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम चलते हैं। तो पहले हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 29/8 प्लस 23/4 प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आपको ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा। इसका मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसको करेंगे तो 112 एंड 9 121/16 ये हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये सारी संख्याएं फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी हैं, भिन्न में चेंज हो चुकी हैं। अब इसको हमें डायरेक्ट प्लस करना होगा। वो भी कैसे, इसका भी तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमें पहले इन सब का लासा निकालना होता है। लासा हमेशा लासा इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे लासा रखेंगे, उसके बाद ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करके हम संख्याएं बना लेंगे और फिर उसको जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लासा निकालने का आपका जो तरीका है आप लासा निकाल सकते हो, नहीं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे बड़ी वाली संख्या को देख लो, अगर वो अपनी अन्य संख्याओं से कट रही है तो वही लासा हो जाती है, नहीं तो उसका 2 गुना 3 गुना करते जाएं और जो निकल के आएगा उसी को हम लासा बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 अगर देखें तो वो 4 से भी कट रही है और वो 8 से भी कट रही है। तो आपने क्या करना है, यही फिर आपका लासा हो जाएगा। अगर 16 ना कट रही होती तो हमें 16 का क्या करना पड़ता, 2 गुना, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई 2 फिर 4 फिर 6 इस तरह से उसको बढ़ाना पड़ता, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं है तो फिर डायरेक्ट हमारा जो लासा हो जाएगा वो 16 ही हो जाएगा। अब जो लासा आता है उस लासा से हम पहले वाले हर को से भाग देते हैं। जब हम पहले वाले हर से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इसको भाग देंगे तो सेम आएगा
1 आएगा तो हम मल्टीप्लाई 1, तो 1 में तो हमें वही संख्या रख देनी है, तो पहले हम इन संख्याओं को रख लेते हैं, जो मल्टीप्लाई का आएगा इनका जो आंसर आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो रख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 8 एंड 5 58 प्लस यहाँ पे आएगा 2 देन 9 ओके 92 और यहाँ पर आएगा 121। आई थिंक आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन सबको जोड़ देंगे। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 1 देन 7 एंड 2 271/16। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने सारे ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे इतनी स्पीड में, क्योंकि देखिए हम लोगों की प्रैक्टिस होती है, आपको घर में ये जोड़ना होगा। ठीक है, आप इसको साइड में रफली काम कर सकते हैं, आप इसको साइड में रफली काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना आंसर निकाला। भिन्न को कैसे जोड़ा जाए, बल्कि मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा जाए, वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। और आई थिंक आपको अपना ये आंसर क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आंसर है और आंसर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो चलिए, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, 5 सही 2/3 धन 7 सही 1/2 ऋण 2 सही 8/9। देखिए यहाँ पर अब आप इससे पहले वाले देखिए सेम क्वेश्चन मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने दोनों चिन्ह सेम रखे थे, अभी मैंने क्या किया है, एक चिन्ह प्लस का है और दूसरा साइन जो है वो माइनस का है। ठीक है, दोनों साइन थोड़े चेंज है। तो अब जब प्लस का था तब मैंने क्या मेथड किया था, अब जब इसमें चिन्ह चेंज हो रहे हैं तो क्या करूँगी, इसको फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फिर से मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो पहले ही बदल लेते हैं, या पहले देखते हैं, ये भी प्लस का है। देखिए ये जो है ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, पर ये चीज़ तो माइनस की है, तो इसको और इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको हम जोड़ सकते हैं और फिर इसके योग में इसको हमें घटाना होगा। तो क्या करेंगे, पहले ही हम इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आप जोड़ लो। आप इसको होल नंबर्स को पहले जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा 12, 7 5 12। अब आप क्या करो, साइड में 2/3 धन 1/2 भी कर सकते हो। इस तरह से जरूरी नहीं है आपको इसको भिन्न में बदलो तभी आप इसको जोड़ो, आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो। तो अब इसको अगर हम देखें, इनका लासा जो है 6 आएगा, तो हम इसका लासा ना निकाल के इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीधे सीधे, सॉरी इसको 6 बना ले, इसको भी 6 बना। अगर हर बराबर होते हैं तो उनको जोड़ना सही आराम रहता है, एकदम ईजिली हो जाता है। तो हम यहाँ पे हर बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे। जब हम यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 से करना होगा और यहाँ पे हमें 3 से करना होगा। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। अब हर बराबर है, तो अगर हर बराबर है तो अंशों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये आपको प्रोसेस पता होगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इतना डीपली कर रही हूँ, नहीं तो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 7/6 आ गया है। ठीक है, 7/6। तो अब हम इसको हटा के सीधे 12 के बगल में 7/6 रख देंगे। ठीक है, 7/6, 12 सही 7/6। अब हमें क्या करना है, इसको घटा लेना है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहले डायरेक्ट होल नंबर्स को जोड़ा है, उसके बाद हमने भिन्न को जोड़ा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो जोड़ने को। देखिए दोनों तरीके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लासा निकाल के जोड़ के दिखाया है, अब मैंने आपको यहाँ पे हरों को बराबर करके जोड़ना बताया है। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखते चलिए और करते चलिए।
तो चलिए अब हम यहाँ पे घटा इसलिए नहीं सकते, इसको डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं क्या होल नंबर्स को, कि क्योंकि क्या पता भिन्न जो है, ये वाली भिन्न जो है इससे छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट घटाएंगे नहीं, तो हमें इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 79/6 और यहाँ पर आ जाएगा 26/9। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हर चीज़ हो रही होगी। अब हम इसका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने हरों को बराबर करके जोड़ना, अब हम यहाँ पे लासा निकाल के जोड़ना फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लासा आएगा अपना, और लासा निकालने के लिए आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन लोगों का लासा डायरेक्ट निकालिए बैठ के, ठीक है, या फिर आप ऐसे ना करके सबसे बड़ी वाली संख्या जो है, इसमें इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये, तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये अपनी पहली वाली संख्या से कट रही है, तो ये संख्या इससे नहीं कटती है, तो ये लासा नहीं होगी। इसका हम 2 गुना करेंगे, तो 9 2 18, 9 2 18, जो 9 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो इसलिए हमारा जो लासा होगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एलसीएम होगा वो 18 हो जाएगा। तो अब बाकी प्रोसेस तो आप जानते हैं, इससे इसको हम भाग देंगे, तो अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, और इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 237 माइनस यहाँ पे करेंगे 2 5, ठीक है 52। अब यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे देखें तो 13 में 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पर अपने पास बचा है 1, और यहाँ पे 18 तो सेम था ही। अब अगर हम आंसर पे गौर करें तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में आंसर जो दिए हुए थे, ऑप्शंस जो दिए हुए थे, ऑप्शन पे गौर करें तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे डायरेक्ट भिन्न में, तो हमने वैसे निकाला, लेकिन यहाँ पर जो है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिए हुए, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 18 धाम का 180, और उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 185 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसमें राइट है, या दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, और ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डीपली देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और हर मेथड से देखिए, मैं बीच बीच में आपको मेथड चेंज करके भी दिखा रही हूँ, लासा से भी निकालना बता रही हूँ, हरों को बराबर करके भी बता रही हूँ, तो आप देखते चलिए, क्या पता आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगे। तो जो आपको अच्छा लगे, जो टाइम कंज्यूमिंग कम हो, वो प्रोसेस ही क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो हमें अपने उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6 सही 3/5 में कितना जोड़ा जाए जिससे 17 प्राप्त हो। थोड़ा सा अब मैं उस टॉपिक से चेंज, टॉपिक वही है बट थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपने में, क्योंकि अभी तक आपको जोड़ घटाना ये सब उसमें बताया गया है, लेकिन अब आपको इस तरह से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जिसमें भाषा पढ़ी हुई वो कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक संख्या दे दी है और उसमें क्या ऐसा जोड़ें कि हमको क्या प्राप्त हो, 17। ठीक है, 17। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 सही 3/5 में हम यहाँ पर मान लेंगे x। ठीक है, यहाँ पर हम रख लेंगे, हमें नहीं पता है कि क्या जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या जोड़ा जा रहा है हमें ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए हम इसको मान लेंगे x। तो x जोड़ा जा रहा है, तो इसमें ये अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सेम हम क्वेश्चन के बेस पे ही चलेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है सेम उसी तरह से हमें चलना है। क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए, तो इस संख्या में हम x जोड़ें, तो x हम, क्योंकि हमें x निकालना है, तो इस संख्या में अगर हम x जोड़े तो हमें आंसर क्या मिलता है, 17। ठीक है, तो अब चलिए x हमारा क्या निकलेगा इसको देखते हैं। तो पहले ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन, तो हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 33/5।
ठीक है, 33/5। तो यहाँ पर आप अगर जब इसको सॉल्व करें तो आप सेम हम वहाँ पे वैसे ही रख देंगे और 17 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, x को अपनी जगह पर ही रहने देना है। इस कभी भी जब हम जिसको मानते हैं x y z कुछ भी रखते हैं काखा गागा, तो उसको वहीं पर रहने देते हैं, लेकिन संख्याओं को एक जगह कर देते हैं। तो चलो ये वाली संख्या को इधर ले जाते हैं। तो ये वाली जो संख्या है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ उसको हम क्या मानते हैं, धन, प्लस का मानते हैं। तो ये संख्या धन की है। जब ये इधर जाएगी, बराबर के उधर जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो अब हमारा हो गया x बराबर 17 माइनस 33/5। ठीक है, ये संख्या जब इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की थी। तो अब हम निकाल लेते हैं x बराबर, तो अगर हम देखें इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, इनमें इसका मल्टीप्लाई होता है, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ऊपर वाली डिजिट जो होती वो जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पर माइनस का है साइन, तो ये इसमें इसका तो मल्टीप्लाई होगा पर ये संख्या जो है वो माइनस हो जाएगी। तो 17 5 जो होता है 85 और माइनस करेंगे 33 और नीचे रख जो है संख्या वही सेम रख देंगे। 5 अपनी जगह, जो हर होता है वो अपनी जगह से नहीं हटता है, वो सेम ही रहता है। बाकी इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और इसमें माइनस करेंगे तो 52/5। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सब। अब हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस में इस तरह से भिन्न में नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको बीच बीच में इस तरह का डिस्टर्बेंस मिलता रहेगा क्योंकि एक्चुअली हमारा रोड के पास ही ये रूम है जहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी भाई निकल जाओ, थोड़ा तेज़ बोलूँ। तो हमारा जो ये आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर हम इससे काटेंगे इसको तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, क्योंकि 5 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 10 बार में, 10। और अभी 52 में 50 माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 2। जो शेष होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो तो नीचे रखते हैं, और जितनी बार जाता है वो उसको हम बगल में रखते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कोई आंसर दे रहा है, कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया है, 10 सही 2/5, 10 सही 2/5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि x/32 के तुल्य 5/8 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा बिल्कुल और अलग हमने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आपको मैं हर एक ही टॉपिक से सारे सब टॉपिक समझाना चाहती हूँ। उसके अंदर भी जितने सब टॉपिक्स हैं उनको भी मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ कि इसको आप कैसे करोगे। तो अब हम देखते हैं। अब आप सोच रहे हो कि x/32 और तुल्य ये क्या चीज़ होती है। तो तुल्य का मतलब होता है बराबर, ठीक है, या समान। मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो इस संख्या के बराबर है। मतलब अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये लास्ट फॉर्म में इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर अगर हमारी डिजिट निकल आएगी और उसको हम काटेंगे तो वो 5/8 के समतुल्य होगी या समान होगी। तो चलिए कैसे x का मान निकालेंगे हम देखते हैं। तो पहले हम रखेंगे x/32, x/32। अब बोला जा रहा है ये किसके बराबर है। बराबर देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये संख्या इस संख्या के बराबर है। 5/8 मतलब ये संख्या इसके, मतलब ये जो है वही ये है और जो ये है वही ये है। बस ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में और ये शॉर्ट फॉर्म में, लास्ट फॉर्म में करते करते ये इस तरह की बची है। तो चलिए
पहले हम क्या करते हैं, अब मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको x जो आप भी मानते हो उसको क्या करो, एक जगह ही रखो, संख्याओं को एक तरफ कर लो। तो जब हम 32 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यहाँ 32 क्या है, भाग में है, और जब वहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। हमेशा बराबर के उधर जब चीज़ जाती है बराबर, ये है बराबर, अगर बराबर के इधर प्लस है और जब ये इधर जाएगा तो अपने से अपोजिट मतलब माइनस बन जाता है, और इधर अगर माइनस है तो अपने से अपोजिट ये प्लस बन जाता है। ठीक है, अगर इधर गुणा है तो अपने से अपोजिट में ये भाग बन जाता है, और अगर इधर भाग है तो अपने से अपोजिट में ये गुणे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी चिन्ह है जब बराबर के उधर जाता है तो अपने से अपोजिट, ठीक है, हो जाता है, अपने से अपोजिट रिएक्शन देता है, या हो ही जाता है, वो उस पर ऐसा अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अभी तो ये मैं एक शॉर्ट नोट इस पर बता रही थी। तो x को हम सेम ही रखेंगे, 32 को उधर ले जाना है तो 5/8 5/8, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर 32। ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हो, हम इसको साइड में ना बीच में ही रख लेते हैं, तो हमारा ये बना। अब आप देख सकते हो कि अगर कटने वाली संख्या होती है तो हमें क्या करनी होती है, सीधे काट देनी होती है। तो हम काट देते हैं, ये इससे कट रहा है, तो ये कटा कितनी बार में, 4 बार में। तो हमारा x का मान क्या आया, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ठीक है, ये तो x का मान आया है। ठीक है, और हमसे x का मान ही पूछा जा रहा था, तो हमारा आंसर भी यही है। पर मैं इसको आपको सॉल्व और आगे करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी ये कैसे आया। अब हमें x का मान मिल गया है, तो अपना आंसर देखिए, चेक करके दिखाते हैं कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है या नहीं है। तो देखिए कैसे, x/32 बराबर 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x का मान मिल गया है 20, तो हम रख लेते हैं 20। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, 2 से काटना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम आपको पता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से काटेंगे। इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो ये फिर 2 से कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ अगर काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो आप देख सकते हो 5/8 इक्वल्स टू 5/8, ये हमारा सेम इक्वल आ गया है ना पूरा दोनों। तो यही बात यहाँ पे कही गई थी। तो हमारा जो आंसर हमसे जो पूछा गया था वो ये है, ना कि ये। आंसर हमारा है 20, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, आप इस सेक्शन को अपने रफ में कर सकते हो, पर अगर आपको कॉपी में दिखाना है तो आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ये आपको सिर्फ मैं आंसर चेक करने के लिए दिखा रही हूँ कि कैसे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 37.1/2 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े करने हैं। इस कपड़े में से कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन बताए थे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट प्रकार के बताते गए, ताकि हर चीज़ आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे करना है, इसको चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे बोला गया है 1 मीटर कपड़ा, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है 37/1/2। पहले 37/1/2 को हम किस में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75/2, ठीक है, 75/2 मीटर, 75/2 मीटर कपड़ा। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है हमारा चूकी से सॉल्व होगा, क्योंकि 1 मीटर कपड़े में 8 टुकड़े काटे जा रहे हैं, इसलिए 37 या 75/2 मीटर कपड़े में कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो चूकी से लगाते हैं। चूकी 1 मीटर कपड़े में टुकड़े काटे जाते हैं,
कितने 8, इसलिए 75/2 मीटर कपड़े में कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो ये जो 75/2 होता है वो 8 के ये ऊपर चला जाएगा, तो 75 यहाँ आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जो यहाँ पर संख्या होती है भिन्न में होती है, तो जब वो बटे के नीचे बटे आती है तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है। लेकिन ये वाली संख्या सेम ही उठा के वैसे ही रख दी जाती है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, काट लेंगे। 2 4 8। अब हम इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे 4 और 75 का, तो हमारा क्या आ जाएगा 300 मीटर, 300 टुकड़े। ठीक है, 300 मीटर नहीं होगा, टुकड़े होंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। और आप ऑप्शन आप देख सकते हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसको रिवाइंड कर करके देख लीजिए। यहाँ पे सेम चीज़ दी है, जब सेम राशियाँ दी होती हैं तो हम लोग चूकी से इस तरह से लगा सकते हैं। 1 मीटर कपड़े में इतने टुकड़े काटे जा रहे हैं, तो 75/2 मीटर में कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस, जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ अपने आंसर, आपकी हर क्वेश्चन में क्या आंसर रहा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मतलब आपके 5 में कितने नंबर आए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए